Hello friends, and this side Rajiv Kumar from GBR Make Electronic Delhi, and I will a special thanks to IID giving me a chance to say something about paper plate machinery, and I am here for egg tray machines also. So paper plate machines are the basic machines what we can discuss about this project. ये सबसे मतलब अगर आपको पेपर प्लेट इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले आपको सबसे बेसिक से आना है, तो आपको पेपर प्लेट मशीन्स के ही ऊपर फोकस करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको अभी बताऊंगा कि हम लोग पेपर प्लेट मशीन्स के टाइप क्या क्या होते हैं और उसके बाद उसका जो वेस्ट होगा उसको कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो पेपर प्लेट मशीनरी जो होती है वो उसके अंदर सबसे जो बेसिक थिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है हमारा इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो क्या यूज होता है। तो पेपर प्लेट मशीन्स के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो बेसिकली क्राफ्ट पेपर होता है जो कि BOPP से लैमिनेटेड होती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये लैमिनेटेड पेपर यूज होता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं, लाइक जंबो रोल्स में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद आता है सीट के फॉर्म में आती है, और इसके बाद आते हैं राउंड सर्कल के फॉर्म में आते हैं। तो अगर मशीनों की बात करें तो अपने पास 3 बेसिक लेवल ऑफ मशीन होती है। जैसे कि सबसे पहले जो मशीन होती है वो हैंड प्रेस होती है, एंड उसमें क्या होता है कि वी पुट पेपर, हम लोग पेपर रखते हैं और 1 बाय 1 मैनुअली उसको हम लोग फीड करते हैं और 1 बाय 1 लेते हैं। ये सबसे छोटा और सबसे बेसिक मॉडल है जो कि आप इसको एकदम घर में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑटोमेटिक मॉडल में आते हैं तो हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती है। उसमें आपका प्रोसेस जो होता है थोड़ा मैनुअल होता है, मैनुअल से थोड़ा हटके होता है, मशीनरी होती है। एंड लास्टली जो होती है इसमें जो होती है ऑटोमेटिक मशीन्स, एंड उसके अंदर सिस्टम क्या होता है, एक रोल होती है जंबो रोल्स, उसको मशीन में अटैच कर देते हैं। व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ इज पेपर प्लेट मशीन्स। तो मैं आपको ऑटोमेटिक मशीन्स ऑन कर देता हूँ वीडियो, हैव अ लुक। दिस इज आवर ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मशीन्स। आप इसमें देखेंगे, देखिए आप पीछे एक रोल लगी है और ये प्रोडक्शन चालू है। तो इस तरह से मशीन्स आती है। जो इसका जो मैंने आपको मैनुअल मशीन बताई और उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक बताई, उसके बाद ये वाली मशीन है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, पीछे जंबो रोल्स है। इसमें आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पर्सन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, लेबर इंसेंटिव नहीं है। आराम से एक बार आप रोल लगा देंगे और इसके बाद ये आराम से काम करती है। दिस मशीन जो है इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अबाउट 2000 पीसेस पर आवर पर डे। अराउंड आपको बेसिक ये मशीन आपको जो इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर कंज्यूम होगी वो पर आवर अबाउट 2 यूनिट्स कंज्यूम होती है। और मशीन का डायमेंशन बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटी सी मशीन है, कॉम्पैक्ट है। आपको 10 बाई 10 के एरिया में ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। Not per hour, I told you per hour, right? So this machine can hold many different types of paper plates, like आप इसके अंदर कटोरी बना सकते हैं, मोल्ड बदलकर थाली बना सकते हैं। मतलब इट विल सपोर्ट अबाउट 2 इंच टू 14 इंच, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है ना, आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको डाई आप चेंज ऑप्शन है इसके अंदर। अभी आप इसमें आप देख रहे हैं कटोरी बन रही है, लेकिन इन फ्यूचर आपको चाहिए कि अपने पेपर प्लेट में अपनी थाली बनानी है जो कि वो भी डिमांडेबल है, तो आप इसी मशीन में आप यू डू नॉट नीड टू चेंज द मशीन, यू नीड टू चेंज द डाई ओनली। और वो मोल्ड आपको अपन लोग देते हैं। आप देखिए पीछे इसमें रोल लगी है, यही रोल आपको बनानी होती है, उसके बारे में मैं अभी अपनी मशीन में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक हो गई। जो सबसे मशीन आज के डेट में टुडे एरा कह लीजिए, सबसे डिमांड जो मेरे पास है वो इसी पेपर प्लेट की ऑटोमेटिक डबल डाई मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डबल डाई इसलिए बोलते हैं कि आप देखेंगे 2 स्ट्रोक दे रही है, एक साइड में 1 स्ट्रोक है, दूसरी साइड में 2 स्ट्रोक है। इसमें वैसे सिंगल डाई की भी मशीन आती है। अगर कोई बंदा नया स्टार्टअप है, उसे छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो सिंगल डाई ले सकता है। तो
ये तो आ गई एक पेपर प्लेट की ऑटोमेटिक मशीन, जो कि एक छोटी सी मशीन है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, हर वो बंदा कर सकता है जिसने कुछ अपना स्टार्टअप करने का सोचा है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मशीन है, और मैंने बहुत लोगों को रोजगार इस माध्यम से लोगों ने लिया इसका फायदा। और आप यहाँ पे यू आर लकी गाइस कि आप लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इसके लिए लोगों को सही बंदे नहीं मिलते हैं, तो फिर उनको आगे की दिक्कत है। और IIT इज वन ऑफ द, जैसा सर ने कहा कि एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में पहली ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह की सर्विसेज दे रही है, तो वी शुड से कि आप कर सकते हैं, IIT के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। तो इसके बाद मैं आपको इसमें एक दूसरी तरह की मशीन होती है उस पर मैं आ जाता हूँ। जो पेपर प्लेट में दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आपको आता है हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन एज आई टोल्ड यू कि इसमें सेमी ऑटोमेटिक, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा पहले कि आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, पेपर फिट करना होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में एक पर्सन रहेगा, वो एक आप ऑपरेटर बोल सकते हैं, वो मशीन में 1 by 1 पेपर फिट कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, मैनुअली होती है, इसमें रोल का फॉर्म नहीं होता, राउंड पेपर इसमें यूज होता है, सर्कल कटिंग पेपर। ठीक है, तो ये इसकी आपकी दूसरी टाइप की मशीनरी यूज होती है। एंड थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि चलिए मशीन भी लगा ले, लेकिन मटेरियल का क्या सॉल्यूशन है। सो राइट नाउ वी विल शो यू हाउ मटेरियल इज मेड। तो अब लोग आपको मटेरियल का दिखाते हैं। ये आपको लैमिनेशन मशीन बोलते हैं, ये भी हमारी GVR कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये जंबो रोल पीछे होती है, उसके ऊपर BOP पे फिल्म लैमिनेट होती है 8 माइक्रोन्स की। इसमें जो क्राफ्ट पेपर यूज होता है वो 80 GSM का होता है। जो पेपर इसके अंदर बनाई जाती है वो 80 GSM से 210 GSM तक हम लोग इसमें लैमिनेट कर सकते हैं। या पीछे देखिए आप, क्राफ्ट पेपर है राइट, और BOP की फिल्म है। और ये आपको जो मशीन आती है वो काफी सारे साइज में आते हैं, लाइक 32 इंचेस एंड 36 इंचेस, 42 इंचेस, लाइक दैट। तो आपकी अकॉर्डिंग टू नीड आप मशीनें वो कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो आपकी नीड है वो हम आपको बता देंगे। इसके बाद इसमें जो रॉ मटेरियल बेसिकली वो क्राफ्ट पेपर यूज होता है, और उसके बाद आपका BOP की फिल्म लैमिनेशन यूज होती है, एंड लास्टली आपको गम यूज होता है। ये तीनों बेसिक रॉ मटेरियल कहीं भी इजीली भी किसी भी सिटी में आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके पास एक लैमिनेशन मशीन है और आपके पास पेपर प्लेट की मशीन है, तो आप अपना एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और पेपर प्लेट मशीन, इसके बाद जो रोल बन रही है उसको आप जब अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स भी होती है राइट, तो उसके लिए हमें अब रोल चाहिए। रोल उसमें यूज नहीं होगी, बेसिकली राउंड पेपर यूज होगा, तो उसके लिए फिर अलग मशीनें इन्वॉल्व हो जाएंगी सर्कल कटिंग करने के लिए। इसी मशीन से आगे रोल बनाई जाएगी एंड देन रोल विल बी कन्वर्टेड इनटू सर्कल्स। तो वो सर्कल कटिंग मशीन में सर्कल करके इसको फिर अपन उस मशीन में फिट कर सकते हैं। बट अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें और अभी की टाइम की बात करें तो ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट ऑटोमेटिक मशीन लेने के बाद आपको इसमें जंबो रोल वाली मशीन लैमिनेशन लेने के बाद इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि जब पेपर प्लेट्स बनाई जाती है तो सबसे बड़ी बात आती है हमारे पेपर प्लेट में कुछ वेस्ट आता है, अबाउट 10 to 20% के करीब आता है। ठीक है, जो वेस्ट आता है अब उसका क्या यूज है, तो नाउ वी विल गोइंग टू टेल यू नाउ कि हम लोग वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये छोटी इंडस्ट्री थी, 5 लाख के रेंज में आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आता है कि अब जो हमारे पास वेस्ट बचा, जैसे कि सर ने बताया पेपर प्लेट के अंदर या पेपर प्लेट पल्प इंडस्ट्री के अंदर काफी वेस्ट जनरेट हो रहा है, या लाइक के पेपर कप्स मशीन बना, अगर आप देखेंगे अभी प्रोजेक्ट सर से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले आफ्टर माई राउंड, तो उसमें भी बताएंगे कुछ वेस्ट आएगा। तो पेपर प्लेट में भी आता है, पेपर टिश्यू में भी आएगा कुछ ना कुछ। अगर तो उस वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू वी कैन गो फॉर लाइक पेपर एग ट्रे मशीन्स। सो उस वेस्ट को क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास पल्पिंग सिस्टम होता है, और मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ एग ट्रे मशीन्स का। ये आपको एग ट्रे की ऑटोमेटिक मशीन्स है जिसकी अबाउट प्रोडक्शन
मोर देन 2000 पीसेस 3000 पीसेस पर आवर है। बट इसके पहले मैं आपको थोड़ा एग ट्रे मशीन्स और उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं। एग ट्रे बनाने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है जो सेमी ऑटोमेटिक होता है, मशीन्स मोल्डिंग मशीन्स होती है, पल्पिंग सिस्टम होता है, लेकिन आपको ट्रे बनाना है तो ट्रे आपको इस मोल्डिंग मशीन से बनेगी और उसको आपको हैंड पे कैरी करके आपको सन ड्राई में लेके जाना है और वो तब सूखेगी और फिर आपको लेके उसको स्टोर करके अपना मार्केट में सेल आउट कर देना। फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ, जो बेसिक स्टेप्स है जो डोमेस्टिक मशीन्स है इंडिया में इजिली अवेलेबल है, हम लोग आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अपने को पेपर एग ट्रे के बारे में अगर मुझे ज्यादा मैन पावर नहीं लगानी है, ऑटोमेटिक बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास वी हैव वन मोर चॉइस। दिस मशीन इज ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक के अंदर बेसिकली बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक सेमी ऑटोमेटिक में हमारे पास कैपेसिटी के अनुसार ऑप्शंस बदल जाते हैं। तो ऑटोमेटिक के अंदर हमारे पास 1000 ट्रे पर आवर, 2000 ट्रे पर आवर, 3000 एंड वी गोज अप टू 7000 पर आवर। लेकिन अगर हम लोग बड़ी मशीन्स लगाएंगे तो हमारे पास ड्राइंग सिस्टम जो होता है, बेसिक मशीन की ड्राइंग सिस्टम होती है ब्रिक ड्राइंग सिस्टम, मतलब ब्रिक से ड्रायर बनाए जाएंगे और उस वीडियो में आप देख सकते हैं ब्रिक से ड्रायर बनाए जाते हैं और उस ड्रायर से कन्वेयर बेल्ट अटैच है और वो कन्वेयर बेल्ट में ये ट्रे जा रही है और वो सूखता हुआ 40 मीटर का लंबा ड्रायर में फाइनल प्रोडक्ट आपको वहां पे मिलेगा। वहां से आप उसको पैक करके आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। एग ट्रे क्या वेस्टेज से बनेंगे? यस, पेपर, यस, जो अब आज जो डिस्कशन हो रहा है एक पेपर इंडस्ट्री के बारे में और मशीन्स के बारे में, तो जो मशीन से वेस्ट निकल रहा है, क्योंकि मशीन से कुछ तो वेस्ट आ रहा है, उसका हम यूज क्या कर सकते हैं। एंड सबसे पहले एग ट्रे वेस्ट से बनेगी और आपका जो वेस्ट होगा उससे ये ट्रे बन जाएगी और ये कन्वेयर बेल्ट पे जाएगी। और इसमें दो तरह की बेसिक मशीनें हैं ऑटोमेटिक में। एक आती है ब्रिक ड्राइंग सिस्टम, जिसके अंदर मशीन्स में ब्रिक ड्रायर बनाया जाता है, और दूसरा मेटल ड्राइंग सिस्टम होता है जो आपकी प्रोडक्शन अबाउट 5000 ट्रे पर आवर अगर आप करेंगे तो आप मेटल ड्रायर में जाएंगे। और ये सब ये जो इन्वेस्टमेंट है बड़ी बड़ी मशीनों का, ये मोर देन अबाउट 30 lakhs to 1 CR एंड मोर देन दैट। ये बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगा बट आपका वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। अगर आप उसको करना चाहे तो IID विल हेल्प यू, दैट इज नॉट अ बिग डील। एंड ये आपकी पेपर प्लेट मशीन्स एंड एग ट्रे मशीन्स के बारे में है। और अगर मार्केट की बात करें तो काफी अच्छी डिमांड है पेपर एग ट्रे की, क्योंकि आज के डेट में लेयर फॉर्मर इंडिया में अबाउट 80 बिलियन से बढ़कर 100 बिलियन तक प्रोडक्शन इंडिया की डिमांड बढ़ रही है इसको लेकर, तो अभी एग ट्रे की डिमांड भी बढ़ रही है। तो क्योंकि पैकेजिंग के लिए उनको ऑप्शन नहीं है और एग ट्रे ही बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज दिस इज रिसाइकल। आप इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं पल्प बनाकर। और इसका सिस्टम मैं बहुत क्लियर समझा देता हूँ। सबसे पहले एग ट्रे बनाने के लिए हमारे पास पल्प बनाना पड़ता है, पल्पिंग सिस्टम होता है। ट्रे जो भी वेस्ट पेपर आएगा, वेस्ट कहीं से भी आ सकता है, वो बॉक्सेस बनाने की फैक्ट्री से ले सकते हैं, पेपर प्लेट इंडस्ट्री से ले सकते हैं, पेपर कप्स इंडस्ट्री से ले सकते हैं, कहीं से भी आप वेस्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर से भी, न्यूज़पेपर जो वेस्ट होता है उससे भी, ये सारे को कलेक्ट करके हमारे पास एक पल्पिंग सिस्टम होता है, उसको हाइड्रोलिक पल्पर बोलते हैं। वहां पर से ये हाइड्रोलिक पल्पर से ये हाइड्रोलिक पल्प बन जाती है। पल्प को आफ्टर स्लरी, ये स्लरी टाइप के ऑप्शन बन जाते हैं। देन ये इट गोज टू मोल्डिंग मशीन्स, जो आप वीडियो में देख रहे हैं जो चल रही है। ये मोल्डिंग मशीन रोटेटरी टाइप की है। तो ये आप इसके बाद जब ये मोल्डिंग मशीन्स पे जाएगी तो बाय द हेल्प ऑफ मशीन एंड सम एयर कंप्रेशर्स डिवाइसेस के हेल्प से ये आपको मोल्ड्स को पेपर का ट्रे का रूप दे देगी। एंड ये ट्रे कन्वेयर बेल्ट में जाएगा और वहां हमारे पास जो ड्रायर होता है, अब ड्रायर चलाने के लिए हमारे पास फ्यूल का ऑप्शंस है। लाइक हम ड्रायर को चला सकते हैं लकड़ी से,
राइट। या तो फिर आप एलपीजी यूज कर सकते हैं या तो आप कोल यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रायर चलाने के हमारे पास तीन ऑप्शन है। और लास्ट और मेजर ऑप्शन एक और भी है इलेक्ट्रिसिटी से, बट इलेक्ट्रिसिटी ड्रायर मशीन जो होगी वो काफी ज्यादा हाई कैपेसिटी की है। आप उस अगर हाई कैपेसिटी के प्रोडक्टिव मशीन लेंगे तो इलेक्ट्रिक ड्रायर वाली आप मशीन ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा एग ट्रे एंड पेपर प्लेट की मशीन्स के बारे में है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।